एथियस्ट कैसे होते हैं, तो ये भी मैं एक से बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे, उस पर ये भी एक लड़की थी, इन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम है, इन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की। मेरा एक यंगर ब्रदर है, और जब उनके यंगर भाई की शादी हो जाएगी तब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती हैं। ये वो एक्स मुस्लिम थी जो अपनी उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही थी, जो इनकी एथियज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये लोग जो कहते हैं एथियस्टों को कोई मोरालिटी नहीं होती इनकी, अगर मजहब नहीं होगा तो एथियस्ट तो चढ़ जाएंगे अपने माओ बहनों के साथ, बोंगियां जो मारते रहते हैं मोमिनीन्स, क्योंकि वर्ल्ड व्यू बड़ा छोटा होता है ना इनका। तो ये कैसे देखो एथियस्ट, ये देख लो उनकी एथियस्टों की मोरालिटी, कि वो जो माँ बाप अपने बच्चों को मार देते हैं कि भाई इसने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया, मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, वो लोग। और एथियस्ट बेचारे, क्योंकि ऑब्वियसली एथियस्ट भी इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा सारे अच्छे बुरे, शायद अगर मैं इसकी जगह होता और मेरे माँ बाप मुझे कहते नहीं मैंने तेरा सर तन से जुदा करना है, वैसे मेरे माँ बाप ने नहीं करना था कभी, लेकिन फर्ज करो अगर ऐसे होते तो मैंने कहना था चलो भागो इधर से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, यू नो दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन। लेकिन ये लड़की इतनी अच्छी कि ये कह रही है कि नहीं, मैं अपने मेरे भाई की शादी होगी, मैंने इसको ये भी कहा, मैंने कहा बहनों की शादी की लोगों को वरी होती है, आप भाई की शादी कर रही हैं, नहीं भाई की शादी होगी तो फिर मैं अलहदा जीऊंगी। और ये इंडियन एक्स मुस्लिम थी, मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा आप इंडिया में रहती हैं, आपको फिर भी फायदा, आप जिधर भी रहती हैं, आप यहाँ से निकल के किसी बड़े शहर में चली जाएं, मुंबई चली जाएं या किसी और बड़े शहर में चली जाएं, इंडिया में कौन ढूंढेगा आपको, इतना बड़ा कंट्री है। तो बहरहाल ये इनकी मोरालिटी है जिसको ये मजाक उड़ाते हैं ये लोग। Haris, your atheist brothers are celebrating the death of Rohit Sardana just because he was not towing atheist narrative. Great humanism. Atheist brothers have what kind of gobar atheist mind possess? अब मुझे नहीं पता ये कौन है रोहित सरदाना, मैंने देखा था कोई हुआ हो रही थी कि रोहित सरदाना कोई वफात पा गए हैं। तो क्या सारे एथियस्ट कर रहे हैं ये काम? कुछ कर रहे होंगे उस तरह जिस तरह भक्त कर रहे होते हैं, छलांगे मार रहे होते हैं। सो you know, you shouldn't be generalizing. Well, linguistic Khan Chavak guy, please read Anikantvada of Jainism. Anikvanda. It's the most skeptical philosophy, which literally means it's impossible to know the absolute truth in one life, or maybe multiple lives. देखिए मेरी एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो डेफिनेशन है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल से एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसके ऊपर मैं फ्लिप फ्लॉप करता रहता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी डिटेल से कि जो ट्रिक ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अब एब्सोल्यूट, अब अगर हम ये ट्रूथ हो एब्सोल्यूट कि क्या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑब्वियसली हम डिस्कवर कर चुके हैं कि ज़मीन दैट गोज अराउंड द सन। लेकिन हम हर आर्ग्यूमेंट को हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा फिर सूरज किसके गिर्द घूमता है। वी नो दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सुपर मैसिव ब्लैक होल जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में है, और ये लोकल क्लस्टर है 7 गैलेक्सीज का। और इसके बाद क्या है, यू नो वी कैन कीप गोइंग, और इसको जब ना रिफाइन करते रहेंगे तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, अगर यूनिवर्स में 10-12 चीज़ें होती तो हम हो सकता है सीख चुके होते अब तक। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यू नो आई एग्री विद दी ओवरऑल मेंटालिटी। मैं इसकी फिलॉसफी, ये जो फिलॉसफी अगर है कि मैं इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। मैं कह रहे हैं कि आपका व्यूज़ होम्योपैथी पे क्या, देखें होम्योपैथी क्वैकरी है, होम्योपैथी को कोई मेन स्ट्रीम साइंस नहीं मानती। होम्योपैथी एक बुलशिट है, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यानी इसमें तो पानी की तादाद उन्होंने मिलाई हुई जो असल होम्योपैथी। अब इसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं। इसको देखें, डबल ब्लाइंड टेस्ट एक सिंपल सी चीज़ है, कोई आज तक होम्योपैथी की मेडिसिन जो है डबल ब्लाइंड टेस्ट को पास नहीं कर सकी। तो ये लोग पीपल इन इंडिया जो अभी आप जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कई लोग गाय की सांस भी खींच रहे हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, तो देखें ये जहालत है अनफॉर्चुनेटली। ये एक यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटीज़ की कि लोग एक्सप्लॉइट बड़े आसानी से हो जाते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।